हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मंत्री संजय निषाद जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मत्स्य पालकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या योजनाएं हैं। देखिए, मत्स्य पालक तो कोई हो सकता है, लेकिन मछुआरों का नाम लीजिए। मछुआरों में केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कंहार दिवर, ट्रेडिशनली जो मछुआरे हैं उनकी दशा बहुत ख़राब है, क्योंकि वो नदियों के किनारे थे, नदियाँ इधर उधर हुई, उजड़ गए, अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया, मुग़लों ने उजाड़ दिया, तमाम दैविक आपदा में उजड़ गए, वो ट्राइबल टाइप हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। वो केवल अब फिशिंग कर रहे हैं, फिश फार्मर नहीं है, वो फिशिंग कर रहे हैं, वर्कर्स हो गए हैं। तो ऐसे वर्कर्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और फिर उनके अंदर ट्रेडिशनली गुण है नदी तैरने का, ट्रेडिशनली गुण है मछली पहचानने का, पकड़ने का, मछली को पालने का। तो जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को पाल कर बड़ा कर सकती है, वो गुण इस मछुआरों के अंदर है। तो मत्स्य पालक जो होता है वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, पैसे से खर्च करके मत्स्य पालक बन जाता है। तो ऐसे लोगों को दुनिया के में हर क्षेत्रों से हम जानकारी कलेक्ट करें। अभी मैं इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, फिर दुबई गया था देखने के लिए, फिर मैं आंध्र प्रदेश गया था, अभी मैं और भी छत्तीसगढ़ गया था देखने के लिए, अभी मैं हैदराबाद गया। तो जहाँ जहाँ भी NFD भी गया, तो हर एक क्षेत्रों से उनकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि इनको मल्टीपल ज्ञान, इनको हाई टेक नॉलेज होना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी से मछली पालन होना चाहिए, हाई टेक हिसाब से वो नेटवर्क में आए, मार्केटिंग में उनकी हो, हार्वेस्टिंग में उनकी हो। अब क्या है, जो और मछली इनको हाईटेक करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? पहले तो उनके अंदर एक इंस्पायरेशन, फिर मोटिवेशन, फिर विजन उनको दिखाया जाए, दर्शन कराया जाए, खुद को उनके लिए यहाँ ज्ञान दिया जाए, ट्रेनिंग करके फिर हम डिमॉन्स्ट्रेशन कराएं, फिर उनको मौके पर ले जाएं, फिर पोखरे पर ले जाएं, रिसर्च सेंटर ले जाएंगे। जब वो अपनी आँखों से देखेंगे, अपने लोगों से मिलकर सुनेंगे, किसी बढ़े हुए मत्स्य पालक को देखेंगे, मछुआरे को, कि उसका विकास देखेंगे, तो अपने आप हाईटेक हो जाए। हाई टेक्नोलॉजी देखेंगे कि नहीं, हमें मेहनत बहुत करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी लगाएंगे, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम मेहनत करके इतने मछली बना पाते हैं। और टेक्नोलॉजी तालाब के ऊपर भी खेती करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इसी चीज़ों के लिए आज के दिन में हम लोग मछली की वृद्धि कैसे हो सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इनका फ़ायदा कैसे हो सकता है, हमारे पास किस तरीके से उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, उसके लिए हमने कई जुगाड़ बनाए। जैसे पहले बात, हम एक पोखरे में मछली पालते रहे, इनको हाईटेक करने जा रहे हैं। अब पोखरे नहीं, टैंक में मछली पालो। टैंक में हम सिस्टम से कितने भोजन चाहिए, कितने हैं उसके अंदर, उनके अंदर अमोनिया बनता है, अमोनिया कैसे खपत करेंगे। हम फिल्टर करते थे पानी को, अब फिल्टर हम मशीन से करते हैं, हम नेचुरल करें ना। अगर हम किसी पोखरे में फ्लोटिंग खेती कर दें, फूल की चाहे सब्जी की, तो वो जो जड़ है पौधे का, वो पूरे पानी का अमोनिया खा जाएगा। तो जो पानी का कचरा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो पहले हुआ करता था कि किसी भी पोखरे में किनारे किनारे पेड़ होते थे और बीच में पोखरा होता था, तो अपने आप पोखरे की पानी को पेड़ ऑटोमेटिकली साफ करता था। इसी तरीके से डबल, मतलब मछली से भी फ़ायदा, उस फूल और उस सब्जी से भी फ़ायदा। एक ही कम पैसे में एक ही छतरी के नीचे डबल काम हो जाता है। उसके लिए मार्केटिंग भी ऐसे समय खेती कर सकते हैं छाया करके कि हम जो एडवांस खेती करते हैं, तो उसमें हमारा मार्केटिंग का भी वैल्यू बढ़ता है। मंत्री जी, आजम खान को सज़ा सुनाई गई है 3 साल की, जिसके चलते उनकी सदस्यता विधानसभा की जा रही है। इससे पहले उनके बेटे की भी सदस्यता जा चुकी है विधानसभा की। तो हेट स्पीच को लेकर के इस तरह की कार्रवाई विपक्ष के नेता पे हुई है, जिस पे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, शासन प्रशासन और न्यायालय, व्यवस्था पालिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया है। तो व्यवस्था पालिका कानून बना दिया, उस कानून के दायरे में जो व्यवस्था पालिका है वो कानून के दायरे में आया है। तो कानून तो बना सबके लिए है। फिर कार्यपालिका आई है, फिर न्यायपालिका जो बात करती है अपने, तो जिनके ऊपर भी केस है, ऐसा नहीं, क्योंकि जब चुनाव चलता है तो चुनाव आयोग आता है, और चुनाव आयोग में इसको लेकर के विपक्ष का ये कहना है कि ये एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअल में जैसा कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी मूर्त देखती है। उनकी भावना, उन लोगों ने ऐसा काम कर रखा पहले से कि न्यायपालिका भी अपने कब्जे में कर रखा, कार्यपालिका भी किया है, विधायिका। जब एक बार कानून बन गया
कार्यपालिका जब इलेक्शन होता है तो कार्यपालिका इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाता है, चुनाव आयोग के, वहाँ सरकार रह नहीं जाती है, मुकदमे होते हैं, फिर न्यायपालिका में चला जाता है, न्यायपालिका भी सरकार के अधीन नहीं है। तो न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है वो समय आने पर सबके साथ ऐसा निर्णय होगा। उसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने एक मुद्दा उठाया है दलित प्रधानमंत्री का, क्या कहेंगे? 70 साल से दलितों को दलदल में कौन रखा? इन्हीं लोगों ने। वो तो कांसी राम आए, मायावती आई तो कुछ दलितों का उद्धार हो गया। मुसलमानों की दशा कौन खराब किया? इन्हीं लोगों ने वोट तो लिया, नोट नौकरी पर कब्जा कर लिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है इनकी दशा खराब है, अनुसूचित जात आयोग का है। तो इन लोगों ने दशा क्यों खराब किया 70 साल से? जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे तो क्या कर लिया? क्या हो, कितना सुरक्षा दिया? आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्मों को, सभी योजनाओं को, जिस तरीके से कभी राम राज्य में हुआ था उसी तरीके से आज मुसलमान के भी बच्चे को। एक आखिरी सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में निषाद राज पार्टी कितने सीटों पर क्लेम कर रही है? हम लोग तो 80 सीट हैं, अलग तो है नहीं निषाद पार्टी, हम तो एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, जितनी क्षमता हमारे पास। आपके कैंडिडेट भी लड़ेंगे? निश्चित रूप से वो समय आने दो, बड़ा भाई है भारतीय जनता पार्टी, हम छोटे भाई फिर भी हैं। कोई रणनीति बनाई होगी ना? रणनीति, बिना रणनीति के तो चुनाव जीता ही नहीं जाता। रणनीति थी, हमने सीटें भी चिन्हित कर ली होंगी आपने? रणनीति बनाई, एक सीट जीता था 2017 में। रणनीति बनाई, हाथी से कि पंजा गायब हो गए प्रदेश में हमारे खड़ा होने से। रणनीति बनाई 2019 में, सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी हम लोगों ने, आपने देखा होगा, निषाद खड़ा हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐतिहासिक जीत आई। रणनीति बनाई 2022 में, आपने देखा होगा, है। तो उसी तरीके से रणनीति है। 2022 में आज हमारे पास 15 सीटें थी, जो 11 विधायक हैं। तो रणनीति है और रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी रणनीति को गोपनीय बनाए रखा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी है। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।